गोपाल टब्बर पे, क्या गोपाल के बच्चे और मिठी फकीरा गोड़ जाने पे बीमार हो गए? क्या गोपाल को वहां जाना महंगा पड़ गया? आखिर मिठी ने ये क्यों कहा कि मैं किसी से पूछ के कुछ नहीं बनाती, मैं मेहमान नवाजी खुल के करती हूँ। और बात करेंगे शहजाद और सुमेरा पे। आखिर शहजाद ने बच्चों पर तशद्दुद क्यों किया? कौन है वो बच्चे? क्यों लोगों ने कहा कि इनके चैनल को रिपोर्ट करो? और यहाँ थोड़ी बात करेंगे गजाला शफीक साहबा पे। आखिर मेरी मेहनत रंग ले आई, आखिर ये गजाला शफीक साहबा तक पहुंच ही गए। और बात करेंगे महविश सलमान पे। आखिर महविश को किस चीज का दुख, महविश का हर थंबनेल सोची में क्यों पड़ा होता है? आखिर वो लड़कियां कौन है जिसके सदके वारिस सलमान भैया साहब हो रहे हैं? क्या चीज दिखा रहे हैं और क्यों दिखा रहे हैं? क्या इनका कंटेंट खत्म हो गया, अब दूसरों की बच्चियों पे व्यूज लेंगे? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले बात करते हैं गोपाल और मिठी की। आखिर अपने घर वो वापिस आ गए, पर आते ही गोपाल के सारे बच्चे और मिठी साहबा हो गई बीमार। क्या इनको नजर लग गई? क्या दुश्मन ने इन पे काला जादू करवा दिया, या काले जादू वाली हांडी मिठी की टूट गई? आखिर मिठी कहना क्या चाहती है? भाई, जब आप लोग बारिश में धड़ाधड़ नहाओगे, टिकटॉक बनाओगे, फिर बुखार तो आएगा ना, मच्छर कीड़ा कोई भी काटेगा, वो तरफड़ भी पड़ेंगे, स्वेलिंग भी होगी। उसमें फकीरा गोड़, आई थिंक मैं ठीक नाम ले रही हूँ या गलत ले रही हूँ, जहाँ गोपाल की मदर रहती है, शाजिया रहती है, वहां की मैं बात कर रही हूँ। तो उस जगह को बुरा कहने की क्या जरूरत है? आपकी अगर मेहमान नवाजी की बात की जाए तो मारिया ने भी अच्छे तरीके से आपके लिए कढ़ाई गोश्त बनाया, सुमेरा अपना चिकन वहां ले गई, वहां जाके आपको बिरयानी बना के खिलाई, खिदमत की। पर मिठी तू खटियां करन तू बाज नहीं आती, तू टटियां करन तू बाज नहीं आती, तो जरूर कोई ना कोई मतलब उन्होंने उत्ते टैग करती रहनी है। तुमने यहाँ कहा कि मेरे घर कोई भी आता है मैं अपनी मर्जी से खाना बनू देती हूँ, जब कोई रहता है फिर मैं अगले दिन उनकी मर्जी पूछती हूँ। तो मिठी साहबा पहले इस बात का जवाब दो, आपके ससुराल में से जब जब भी कोई आया, रात कौन आपके घर रहा? आना जाना ही किया। तो जाहिर गल है, जो उन्होंने आना जाना है तो तू खाना बना के ही रखना है ना। रही खाना उनके बनाने, जब वो ईद पे, तुम्हें याद होगा जब महविश सलमान आए थे और तुमने कहा था कि हमारे घर में जब गाड़ियां भर के आ जाएंगी तो खाने खुद ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोग चैनल भेज देते हो, आप लोग भूल जाते हो आपने क्या बात कही है। पर पब्लिक और रिएक्शन वाले सब चीजें याद रखते हैं। तो अगर तुम खाना बना के रख देती हो, पूछे बगैर रख देती हो, तो किसी के सर को एहसान करती हो। जब सारा टब्बर इकट्ठा आता है, मैंने कितनी वीडियोस में देखा, शाजिया, मारिया, सुमेरा जब आए उन्होंने खुद खाना बनाया, खुद खाया, और तुम्हारे बच्चों को भी, और तुम मियाँ बीवी को भी खिलाया। अगर तुम वो टिंडे शिंडे वाली चीजों पे, या सुमेरा अपने बाप को छोड़ने चली गई, उस पर अटैक कर रही हो, तो नहीं सी पित्ते का ऑपरेशन कराना, नहीं सी अल्सर का ऑपरेशन कराना, नहीं सी यह काम करना। जाहिर गल है परहेज ही खाने सन ना। फिर वो बेचारिया ने यही ठंडिया सब्जियां बना के रखनिया सन ना, जिवें ठंडे इलाके च बारिश नाल लैके गए सो, उंज ही ठंडिया सब्जियां। खाता पीता इंसान अपने नसीब का, अगर खाने पीने के ताने मारने हो, जिठलाने के ताने मारने हो, फिर अपनों में और गैरों में क्या फर्क रहेगा? तो मिठी साहबा जी, गुच्छा जान दवो, वन सोने बूटे ना बनावो। तुसी भी उदों ही खुश होंदे हो, उदों ही हांडी पकांदे हो जदों महविश सलमान आते हैं, और जो तुसी भी ससुराल वाले खातर च नहीं ले आते। बहरहाल तुम्हारी नौकरी सब अच्छे से करते हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करते हैं, पर अफसोस तुम सबको दंदों के नीचे चीतती रहती हो, और जब दिल करता है कंटेंट बनाती हो और दिखाती हो, दिखावा ज्यादा करती हो, उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट प्यार कम करती हो। तो अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बीमारी उस वजह तो नहीं हुई, बीमारी तुहाडे बारिश च नहाण दी वजह तो हुई है, उतों ही तुसीं टुर के इत्थे तक आए हो। बस कर दो, हुण कोई नवा कंटेंट लाओ। ये तो
जी मिठी और गोपाल को मेरा जवाब अब बात कर लेते हैं सुमेरा और शहजाद की। शहजाद के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट आए, शहजाद बच्चों को तशद्दुद कर रहा है, बच्चों के बाल खींच रहा है, बच्चों को मार रहा है। मैंने थंबनेल में भी तस्वीर लगाई है। कहने पे जब मैंने जाके वीडियो देखी, क्यों ये नहीं मैं कहूंगी कि आप लोग कहते हैं तो मैं देखने जाती हूँ, पर मैंने जितने इनके चैनल सब्सक्राइब किए हैं, कोई वीडियो सामने आ जाए तो मैं जरूर देखती हूँ, नोटिफिकेशन आए, अगर मुझे थंबनेल कोई अच्छा लगे तो मैं देख लेती हूँ, वरना इतने चैनल है मैं सारे चैनल कवर नहीं कर सकती। तो थैंक यू सो मच करती हूँ अपनी उन बहनों का जिसने कल मुझे इंस्टा पे लिंक भी भेजा। जब गजाला शफीक साहबा के पास ये लोग गए, अपनी बात इन्होंने आगे रखी होगी, यकीनन मेरी मतलब जो मेहनत थी, जो काविश थी, वो काम कर गई और मेरी वीडियो की बदौलत ये लोग वहां तक पहुंचे। और उम्मीद करती हूँ कि इनके लिए अब इंसाफ के रास्ते खुलेंगे, इनकी सुनी जाएगी, क्योंकि गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, इतनी जल्दी सुनी नहीं जाती। अगर इनकी पास्टर जो गजाला शफीक साहब है उनकी वजह से सुनी जाएगी तो बहुत अच्छी बात है कि सोनू की दुनिया को ये क्रेडिट जाएगा कि अगर मैंने वो सबूत प्रूफ भी दिए, क्योंकि इन्होंने तो अपने बथाड़ों से कहना नहीं, मैं तो लाजमी बताऊंगी, वो सबूत प्रूफ भी दिए, जो खाने की वॉइस लीक हुई, फिर मैंने यहाँ का रास्ता भी इनके लिए खोला, मैंने इनको रास्ता दिखाया और उम्मीद करती हूँ अब इनकी आवाज़ ऊपर तक जाएगी और इनको इंसाफ मिलेगा। पर इंसाफ इनको वो मुखालिफ पार्टी की वजह से मिले, पर जो गंदगी, जो फहाशी, जो बेशर्मी, जो तशद्दुद ये अपनी वीडियो के थ्रू बताते हैं, उस पर तो सोनू की दुनिया रिएक्शन देगी और चित्रोल भी करेगी। यहाँ मैं शहजाद को कहूंगी शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे नहीं पता वो बच्चे कौन है, तुम्हारे क्या लगते हैं, एक तो तुम काम उनसे तुन के कराते हो, हर काम काका उन चुकाई रखते हो फीडर, फिर तुम बच्चों के बाल खींचते हो, उनको चपेड़े मारते हो, ठुड्डे मारते हो, तो तुम्हें नहीं पता कि बच्चे पे तशद्दुद खासकर यूट्यूब पे सामने करना। तुम लोगों के कमेंट पड़े होंगे, लोगों ने कहा रिपोर्ट मारो इसके चैनल को, ये करो वो करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कौन सा कंटेंट है? क्यों इतने ओवर एक्टर हुए, क्यों कपड़ों से बाहर निकले हुए हैं? कभी गंदे गंदे हाथ वहाना है, कभी नो वहाना है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जितना तुम लोगों के लिए कोशिश की जाए, अच्छा बोला जाए तुम लोगों को इधर उधर से, क्योंकि तुम्हारी इतनी पान पत लत दिया, तो मैं भी अगर करूंगी चतरोल तो जो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि जहां तुम लोगों के साथ गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है, मैं कोशिश करूंगी वो आवाज बनूं। तो क्या तुम उन बच्चों के साथ ज्यादती नहीं कर रहे? तुम उन बच्चों के साथ गलत नहीं कर रहे? तुम इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? जहां तुम्हें जवाब देने चाहिए वहां तुम्हारा भाई काशिफ और तुम्हारी भाभी मीना बोलती है, वहां तुम्हारी भाभी सोनिया और तुम्हारा भाई गोपाल बोलता है, पर तुम्हें शर्म नहीं आती। कोई तुम्हारे कंटेंट में ना सर ना पाँव होता है, समझ नहीं आती कहां से वीडियो स्टार्ट की, वहां कहां खत्म करे। ओनू थप्पे मार, कदी मिशन नु थप्पे मार, कदी सुमन नु थप्पे मार, कदी बच्चियां नु मार। ये फैमिली व्लॉगिंग होती है, इसको फैमिली व्लॉगिंग कहते हैं। शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए। जितना तुम लोगों के साथ हो गया, अपने कंटेंट में निखार लाओ। अगर कंटेंट नहीं बना सकते तो यूट्यूब से गायब हो जाओ। बच्चों को मारना ये कोई कंटेंट होता है? बच्चों पे जुल्म करना ये कोई कंटेंट होता है? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। बहन भाइयों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी, जो अपने आप को लव बर्ड समझते हैं, हंस का जोड़ा समझते हैं, और आए दिन उनको घर शिफ्ट करने की टेंशन होती है, कभी उनको खर्चे की टेंशन होती है, उनको फुर्सत नहीं होती, उनकी जेब जल, इसके अलावा उनके कंटेंट में भी कख नहीं मिलता। जब उन पर रिएक्शन दिया जाता है तो फिर साड़ी बिल्ली सानू म्याऊं करने आ जाती है। आपको पता चल गया होगा मैं बात किसकी कर रही हूँ जी, मैं महविश सलमान की बात कर रही हूँ। आजकल महविश सलमान को 2 बच्चियां मिली हुई हैं। सलमान साहब के कैमरे उन बच्चियों से नहीं हटते, उन बच्चियों के ऊपर कैमरे फिट कर करके वो बच्चियां अपने सीने पे हाथ रख रही होती हैं, अपने आप को छुपा रही होती हैं, पर ये बंदा इतना बेशर्म है और ये कंटेंट का हिस्सा बनाता है, उनको एक्सपोज करता है। तो यहाँ मैं सलमान भैया साहब पूछांगी, ਤੁਹਾਡੀ बुढ़ी होगी यानी बुढ़ी माई हो गई है, या आपकी वाइफ के बुथाड़ पे अब व्यूज नहीं आते, आपको नई कलियों की, नए फूलों की जरूरत पड़ी है, आपको शर्म नहीं आती? वो बच्चियां अपने सीने को हाथों से ढांप रही होती हैं, कोई उधर भाग रही होती, कोई आपने उनको गीला दिखाया, कैमरा उठाते हैं, मिनट बाद उनके घर चले जाते हैं। क्या शरीफ लोग या फैमिली व्लॉगिंग वाले लोग ऐसे होते हैं कि जिथे मर्जी मुंह चुकन कैमरा खोलन ते टोर पैण, फिर घर में हर कंटेंट
कंटेंट का वो बच्चियां हिस्सा बन रही हैं। आप उनको टिकटॉक का भी बताते हो, लोगों को टिकटॉक पे भी वीडियो बनाती हैं, वायरल नहीं है। कहना क्या चाहते हो और दिखाना क्या चाहते हो? क्या आप लोगों के पास भी कंटेंट खत्म हो गया? उन दूसरे दे मुंडे ते बंदूका रख के चलाओगे, फिर अपना कंटेंट बनाते ते यही कहते हो पैसे आने ते यह कर लांगा बीड़ू, पैसे आने ते वो कर लांगा बीड़ू। कख भी नहीं है, कख भी नहीं है आपके पास। अब फिर आपने सब्सक्राइबरों के साथ कल बदतमीजी की, लोगों ने कहा कि और कोई व्लॉग नहीं, तो आपने कहा एमन आएगी तो हम बाहर जाएंगे, अगर हम अभी चले गए तो फिर एमन की वजह से नहीं जाएंगे। तो लोग कहेंगे एमन ने तो उत्थे तुहाडी इन्नी खातर की थी। अपने मुंह मियाँ मिठू, अपने दिल में, वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, सारे सवाल भी खुद कर लेते हैं, जवाब भी खुद दे देते हैं। फिर पब्लिक को ना वीडियो दिखाया करो बना के, खुद ही अंदर बैठ कर कमरे में दोनों मियाँ बीवी देख लिया करो। ड्रामे बंद करें, आप लोग भी अपने कंटेंट पे फोकस करें। दूसरा दियां बच्चियां भैणां धीआं नूं वेचना छड्डो, अपने घर नूं एक्सपोज करो, की खांदे की पांदे की नहीं करते, उसके पूछते उधर चली जाए दादा से क्यों। क्या है ये व्लॉग है कि टाइम वेस्ट है? उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी बातों की समझ आ गई होगी, क्योंकि अब एमन का जिस सबको सहारा है, एमन आएगी तो एमन और इन सब के चैनल ऊपर को जाएंगे, ये कंटेंट बनाएंगे। आप देखना ये क्या क्या कंटेंट बनाते हैं, क्या क्या दिखाते हैं, फिर सोनू की दुनिया रिएक्शन उस पर करेगी, रिव्यू देगी। एमन की भी तैयारियां पूरी हो गई हैं, एमन नाची जाएगी, क्योंकि हर चैनल पे अनाउंसमेंट हो गई है। मिट्टी ने भी बता दिया, अब मैं भी सलमान ने भी बता दिया, तो फिर यकीनन हमें भी उस कंटेंट का इंतजार है और आप देखने वालों को भी होगा। तो कौन कौन उन वीडियोस पे रिव्यू देखना चाहता है, रिएक्शन सुनना चाहता है, कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। और आज के सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, यान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा ID नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज़।